ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ के कुछ नियम बताए गए हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं। भगवान शिव पर जल चढ़ाने से, मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। भगवान शिव पर जल चढ़ाते समय दिशा का ध्यान रखना जरूरी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए हमें जल खड़े होकर चढ़ाएं या बैठकर। अक्सर आपने मंदिरों में 2 तरह के शिवलिंग देखे होंगे, जिसे विष्णु शिवलिंग या शक्ति शिवलिंग कहा जाता है। किस शिवलिंग पर किस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए? सबसे पहले शिवलिंग के किस भाग पर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में शिव परिवार निवास करता है। वहीं सही दिशा में खड़े होकर यदि आप भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव आपके मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। लेकिन यदि आप गलत तरीके से, गलत दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाते हैं या बैठकर जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें शिव पुराण में दी गई जानकारी का जरूर पता होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस दिशा की ओर जल मुख करके जल चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव के द्वार में अवरोध उत्पन्न होता है। शास्त्र के अनुसार भगवान शिव को जल अर्पित करते समय आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं होना चाहिए। इन दिशाओं में भगवान शिव की पीठ कंधा माना जाता है। इसलिए कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको दक्षिण दिशा में खड़ा होना चाहिए और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तभी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हमेशा धीरे धीरे एक छोटी सी धार बनाकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर जल्दी जल्दी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं उसको लांघना पाप माना जाता है। चलिए अब जानते हैं शिवलिंग पर जल हमें बैठकर चढ़ाना चाहिए या खड़े होकर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर आपने मंदिरों में 2 तरह के शिवलिंग देखे होंगे। एक होता है विष्णु शिवलिंग, दूसरा पार्वती शक्ति शिवलिंग। विष्णु शिवलिंग की पूजा हमेशा खड़े होकर की जाती है। वहीं पार्वती शिवलिंग, जिसे हम शक्ति शिवलिंग भी कहते हैं, इसकी पूजा हमेशा बैठकर की जाती है। सभी मंदिरों में, ज़्यादातर मंदिरों में शक्ति शिवलिंग ही देखने को मिलता है। तो शक्ति शिवलिंग पर जल और पूजा हमेशा बैठकर की जाती है। यदि किसी मंदिर में विष्णु शिवलिंग है तो आपको इसकी पूजा और इस पर जल जो चढ़ाते हैं वो खड़े होकर चढ़ाना चाहिए। शक्ति शिवलिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो शिवलिंग डायरेक्ट जमीन से जुड़े होते हैं वो शिवलिंग होते हैं शक्ति शिवलिंग, और जिस शिवलिंग के नीचे डमरू के आकार की आकृति होती है वो होता है विष्णु शिवलिंग। विष्णु शिवलिंग का जल अभिषेक हमेशा खड़े होकर करना चाहिए। पार्वती शिवलिंग पर जल अभिषेक हमेशा बैठकर करना चाहिए। पार्वती शिवलिंग चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे आपका हाथ जाए, चाहे आपके आधे ही शिवलिंग पर जल क्यों ना जाए, तो इसकी पूजा हमेशा दोस्तों बैठकर ही करनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें, विष्णु शिवलिंग का जब आप जल अभिषेक करते हैं तो कभी भी आपके दोनों पैर साथ में नहीं होने चाहिए। सीधा पैर आपका थोड़ा सा आगे होना चाहिए, उल्टा पैर आपका थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। ऐसा इस तरीके से जल अभिषेक करने से भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों ही हमारे घर में विराजमान होते हैं। उनकी कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। तो इस तरीके से शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जाता है। विष्णु शिवलिंग की आप पहचान कर लीजिए, जो डमरू के आकार के स्टैंड पर रखा होता है उसे विष्णु शिवलिंग कहा जाता है, और जो आपको डायरेक्ट जमीन पर, सीधे जमीन पर रखा शिवलिंग होता है वो शक्ति पार्वती शिवलिंग होता है। लेकिन मंदिरों में अक्सर शक्ति शिवलिंग ही होता है। तो शिवलिंग की पूजा हमेशा बैठकर ही करना चाहिए। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपको जल में कुछ मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के पात्र से चढ़ाएं और लोटे में कोई भी अन्य सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत, रोली कुछ भी नहीं मिलानी चाहिए। जल में मिलाने से इसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। तो शिवलिंग पर जल हमेशा खाली अकेले ही चढ़ाना चाहिए। पंचामृत चढ़ाते हैं तो इन सबको आप मिलाकर चढ़ा सकते हैं। जब आप किसी भी चीज़ में बेलपत्र चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं मिलाकर, तो आप अलग से चढ़ा दीजिए। लेकिन जब आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करा रहे हैं तो जल आपको खाली ही चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पूजा के लिए हमें अपने प्राचीन धर्म शास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाए तो हमेशा शिवलिंग पर बैठकर जल अर्पित करना चाहिए। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी हमें खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ये शिव को समर्पित नहीं होता। यदि आप शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो इसका पुण्य आपको नहीं मिलता है। तो शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा बैठकर करना चाहिए। कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है, क्या औरतों या कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग को छूना चाहिए या नहीं? हम अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग को हमें गमले में रखें या मंदिर में रखें। तो दोस्तों, नारी को शिवलिंग का स्पर्श करना है या नहीं करना है, ये एक मिथ्या होती है। ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई भी कुंवारी लड़की या कोई भी महिला शिवलिंग को नहीं छू सकती। केवल अपने मासिक धर्म के 7 दिन में शिवलिंग को स्पर्श करने
की मनाही होती है। जब आप शुद्ध हो, पवित्र हो, तो आप शिवलिंग को छू सकते हैं, शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं, शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। शिवलिंग को स्पर्श करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए अब जानते हैं हमें सबसे पहले शिवलिंग पर जल किस भाग पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, सीधे जाते हैं और डायरेक्ट शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। शिवलिंग में शिव परिवार का निवास होता है, तो सबसे पहले जल कहाँ चढ़ाना चाहिए और सबसे बाद में जल कहाँ चढ़ाना चाहिए, और शिवलिंग हमें अपने गमले में रखना चाहिए या मंदिर में रखना चाहिए। शिवलिंग पर सबसे पहले जल हमें किस भाग पर अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग का दायां भाग भगवान गणेश का होता है, तो सबसे पहला जल हमें भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद बायां भाग जो भगवान कार्तिकेय का होता है उनको अर्पित किया जाता है। तीसरा भाग अशोक सुंदरी का होता है, जहाँ से जल निकलता है। इसके बाद इस भाग पर जल चढ़ाएं। चौथे नंबर का जल माता पार्वती का हस्तकमल होता है, इस पर जल चढ़ाया जाता है। पांचवें नंबर पर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में जो जलहरी टंगी होती है उस पर जल अर्पित किया जाता है, और सबसे बाद में जो मुख्य द्वार होता है उसके दोनों ओर आपको जो शिव के द्वारपाल माने जाते हैं वहाँ पर जल अर्पित करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं, जाते हैं सीधे शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले शिवलिंग के दाएं में, फिर बाएं, फिर अशोक सुंदरी, उसके बाद माता पार्वती का हस्तकमल, और उसके बाद शिवलिंग, फिर जलधारा जो टंगी होती है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप गेट के दोनों ओर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं घर में शिवलिंग हमें रखना चाहिए या नहीं। घर में शिवलिंग रखने में क्या बुराई है। घर में शिवलिंग रखने में कोई बुराई नहीं है। घर में आप शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन घर में शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो 3 इंच का छोटे से छोटा शिवलिंग रखें। घर में शिवलिंग ला रहे हैं तो शिवलिंग को मंदिर में रखें, गमले में भूलकर भी ना रखें। कुछ लोग शिवलिंग को गमले में रखते हैं, लेकिन गमले में शिवलिंग रखने से वहाँ पर उसकी ठीक से पूजा नहीं कर पाते, वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँ पर आप शिव परिवार की मूर्ति नहीं रख सकते। शिवलिंग को जब रखें घर में तो उसके साथ शिव परिवार की मूर्ति जरूर रखें। तो इसलिए भगवान शिव को उचित मान सम्मान के साथ अपने घर के मंदिर में स्थान दें। शिवलिंग एक बाजार में अर्घा आता है, तिपाही स्टैंड आता है तांबे का या कांसे का, उसको लेकर आइए, उसमें शिवलिंग रखिए और शिवलिंग के ऊपर जलधारा गिरती रहनी चाहिए। शिवलिंग को घर में सूखा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं, जो जल हम इकट्ठा करते हैं, जो घर में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, हमें उस जल का क्या करना चाहिए। इस जल को आप अपने घर में छिड़क सकते हैं, इसका आप आचमन कर सकते हैं, आप अपने खाने में इस जल को यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे पेड़ में आप उस जल को डाल सकते हैं। जब आप इस जल का घर में छिड़काव करते हैं तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म होती है। आप इसका आचमन करते हैं, जल को पीते हैं, तो आप इसका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। खाने में इसका यूज़ कर सकते हैं लेकिन तुलसी के गमले में शिवलिंग के जल को भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, और ना ही शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करनी चाहिए। तो दोस्तों, शिव पुराण में ये चीज़ें वर्णित हैं कि शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो हमेशा बैठकर चढ़ाएं, शिवलिंग पर जल खड़े होकर नहीं अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, सावन माह में भगवान शिव पर जल अर्पित करते समय उनकी कृपा पाने के लिए यहाँ बताई गई बातों का जरूर ध्यान रखें। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो इन बातों को ध्यान जरूर रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा कि आपको कोई जानकारी मिली है, फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिल सके। भगवान शिव के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।